बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बुक कीपिंग अकाउंटेंसी एचएससी 12th बोर्ड का ये सिलेबस है बेसिकली। तो उसका पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं। 2024 का ये पेपर सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम टोटल जो 7 पेपर्स है सबके सोल्यूशन देखने वाले हैं, ताकि आपके पेपर्स में जो बोर्ड का पेपर्स आने वाला है आपका देखिए बिकेगा, उसमें आप अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर कर सको। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप उसको देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट के अपने पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो आता है अपना एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पे। देखिए, और इसके अगेंस्ट में होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। राइट, इतना तो आपको मालूम नहीं रहेगा पेपर पैटर्न। तो अभी हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सीता एंड गीता, क्वेश्चन नंबर 2 है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। सीता एंड गीता share profit and losses in the ratio of 3:2 in the partnership firm. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as under. देन इसमें बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन 31st मार्च 2020 का। द लाइबिलिटी साइड इसमें कैपिटल गिवन है सीता गीता का, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, बैंक लोन या रिजर्व। राइट, जनरल रिजर्व। एसेट्स में बैंक, बिल्स, रिसीवेबल, डेटर्स, लेस आरडीडी गिवन है, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग गिवन है। देन इसके आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन कंटिन्यू किया गया है। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर गिवन है आपको ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट रीता ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इन्होंने रीता को एज अ थर्ड पार्टनर एडमिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एडमिट किया, दैट इज मींस ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। फॉर हाफ वन हाफ दिया हुआ यहाँ पे 1/2 shares in the future profit Rita should bring rupees 15,000 as a capital and 7,500 rupees for the goodwill in कैश। तो इसमें फर्स्ट जो कंडीशन था वो फ्यूचर प्रॉफिट के बेसिस पे था, हाफ जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट की बेसिस होगा, एंड 15,000 का कैपिटल आएगा एंड 7,500 का गुडविल आएगा इन कैश। आफ्टर दैट फर्नीचर शुड बी एप्रिसिएटेड अप टू द 8,025 एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो इसमें फर्नीचर एंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन होगा। राइट, एंड आरडीडी विल बी मेंटेन 1,500 का। The stock is to be reduced by 10% and machinery depreciated by 5%। तो स्टॉक और मशीनरी यहाँ पे रिड्यूस होगी इसकी जो बुक वैल्यू से। एंड नेक्स्ट वन, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज गिवन बाय द पार्टनर पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, तो इसमें आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए गिवन है बेसिकली। तो अभी आपको क्या कहते हैं, इसके अंदर हम जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे क्योंकि इसमें आपको लेजर्स नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे आपको जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी साथ साथ में करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको हर एक जो सोल्यूशन से समझना है, हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन समझना है। तो कुछ अपना बोर्ड का पेपर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास इतने ही लेंथ में होता है बेसिकली। इस लेंथ में आपको फॉर्मेट बनाना होता है। जो जनरल एंट्री बेसिकली बहुत इजी हो जाता है बनाने के लिए, लेकिन जो लेजर फॉर्मेट होता है उसको प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करना है ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं इसके जनरल एंट्री के फॉर्मेट पे। ठीक है, तो जनरल एंट्री बनाएंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसका जो वर्किंग नोट था, ठीक है, मतलब अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे एंड जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप यहाँ पे शो करना। अकाउंट का पेपर है, आप जितनी अच्छे से अपने पेपर प्रेजेंटेशन करोगे, जितना अच्छा वर्किंग नोट शो करोगे, उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो चलिए हम फॉर्मेट को पहले रेडी कर लेते हैं। ओके क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर लिया हुआ है पार्टनरशिप ये जनरल एंट्रीज का। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे जनरल एंट्री मैंने 2 पेज पे रेडी कर लिया हुआ है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे मैंने अपना वर्किंग नोट बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ताकि मैं अपने साथ साथ वर्किंग नोट भी सॉल्व करते रहूँ, ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्योंकि कैलकुलेशन अगर मेरा सही रहेगा और मेरी सारी एंट्री सही रहेगी, दैट इज में मुझे इस पे मार्क्स मिलना कंपलसरी हो जाएगा, यानी कि 10 में से 10 में इसमें कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, इनका सोल्यूशन देखते हैं। राइट, तो कैसे करते हैं ये भी देखेंगे साथ साथ में। तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लीजिए, 2 पेज पे फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, और 3rd पेज पे अपना वर्किंग नोट बना लीजिए साथ साथ में। तो हम इसको भी पास करेंगे जनरल एंट्री। फर्स्ट यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, इन द बैलेंस शीट हमें कैपिटल अकाउंट की एंट्री पास करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, और एसेट्स में किसी भी एंट्री पास करने की कोई नीड नहीं है इसमें से। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में हम बेसिकली क्या कहते हैं, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, ये सब में हम क्या कहते हैं कि जो एडजस्टमेंट होते हैं उसकी हम सिर्फ जनरल एंट्री पास करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको गिवन है जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये जो जनरल रिजर्व है हम इसकी एंट्री पास करेंगे कि जो जनरल रिजर्व होता है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए हमें इसकी जनरल एंट्री देनी होती है। अदरवाइज ये जितने भी इधर पे एंट्रीज है, ठीक है, तो ये सब अपने पर्टिकुलर बोलते हैं हेड में जाता है। मतलब लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटीज में जाएगा, एसेट्स है तो ये एसेट्स में पास होगा। बैलेंस बीडी की एंट्री पास नहीं करते, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होता है उसकी हम एंट्री पास नहीं करते। जस्ट लाइक कैपिटल है, कैपिटल का हम बैलेंस ब्रॉट डाउन बनाते हैं तो उसकी एंट्री पास नहीं होगी।
फिर एसेट्स में जैसे कि बैंक है, बैंक का भी एक बैलेंस वीडियो होता है, तो उसकी हम एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ किसका पास करना है, सिर्फ जो अपना एडजस्टमेंट है, या तो जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड जो आता है, सिर्फ हमें उसकी ही जनरल एंट्री पास करनी होती है। तो आते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व का बेसिकली क्या होता है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसके क्रेडिट साइड में पास करते हैं। तो याद रखिए कि अगर अपना लेजर में बाय होता है तो इसमें आपको डेबिट करना होता है, जनरल में डेबिट करना होता है। ठीक है, मतलब ये जो जनरल रिजर्व है इसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आता है इन द लेजर में। ठीक है, तो जनरल में क्या होगा, ये डेबिट में आएगा। तो फर्स्ट अपना इधर जो फॉर्मेट है उसमें डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट होगा। ठीक है, इसमें डेट देंगे हम, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2020 का है, इसमें लिखेंगे 2020 फर्स्ट ईयर लिखेंगे हम। ठीक है, फिर अप्रैल फर्स्ट, यहाँ पे आएगा अप्रैल। ठीक है, फर्स्ट। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी जनरल एंट्री, जनरल रिजर्व की, तो इसमें लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें फिर पार्टनर्स में डिवाइड होगा क्योंकि जनरल रिजर्व क्या होता है, पार्टनर्स में डिवाइड होता है। तो हमें जो न्यू पार्टनर्स है उसमें डिवाइड नहीं करना होता है, जो अपने ओल्ड पार्टनर्स है या कंटिन्यू पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उसमें डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक सीता एंड गीता। तो इसमें लिखेंगे हम सीता कैपिटल अकाउंट, एफर्ट्स ऑफ या जीरो नहीं भूलना। देखिए कैपिटल अकाउंट, और फिर गीता कैपिटल अकाउंट। क्लियर, और उसका अमाउंट है यहाँ पे जनरल रिजर्व का अमाउंट है 3750, और इनका रेशियो गिवन है मुझे 3:2 के बेसिस पे यहाँ पे गिवन है। तो 3:2 के बेसिस पे मैं इसको अभी डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करके 3 and 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 750। 750 टू जा करूंगा इसमें तो 1500 हो जाएगा। ठीक है, और 750 थ्री जा करूंगा तो 2250 हो जाएगा। क्लियर, और इसका नरेशन दूंगा बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स। ठीक है, फिर सेम डेट नीचे, ये हो गया फर्स्ट अपना जनरल एंट्री। अब आते हैं हम सेकंड जनरल एंट्री पे। तो यहाँ से अभी आपको कुछ भी पास नहीं करने की जरूरत है। अब आते हैं हम सीधा अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। ओके, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि फॉर हाफ शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट रीता शुड ब्रिंग 15,000 ऐसे कैपिटल। अब रीता ने क्या किया कि कैपिटल लेके आया, तो जब रीता कैपिटल लेके आएगी तो ये इन कैश लिखा हुआ है, इसने कैश के फॉर्मेट में लेके आया, तो दैट इज बिजनेस में कैश कम्स इन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम कैश अकाउंट, हमारे पास क्या है यहाँ पे बैंक अकाउंट है, तो कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रीताज कैपिटल अकाउंट। रीता ने कैपिटल लेके आया इन इन द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। बेसिकली यहाँ पे कैश लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया, लेकिन अपने क्वेश्चन में बैंक गिवन तो यहाँ पे मैंने बैंक लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रीताज कैपिटल अकाउंट। तो रीता ने कैपिटल लेके आया है 15,000 इन कैश, तो इधर पे डेबिट और क्रेडिट कॉलम में 15,000। नरेशन दूंगा बीइंग कैश ब्रॉट बाय रीता। ठीक है, एस कैपिटल। ओके, ये हो गया। अभी नेक्स्ट जनरल एंट्री, अभी रीता ने क्या किया 7,500 का गुडविल लेके आया, तो गुडविल का भी सेम एंट्री दूंगा यहाँ पे क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ कैश आया है, तो कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ठीक है, डेबिट टू गुडविल अकाउंट 7,500, इधर पे भी आएगा 7,500, और उसका नरेशन देंगे बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय रीता एज गुडविल। क्लियर, तो ये 3 एंट्रीज हो गई अपनी। तो एक तो हमने जनरल रिजर्व लाइबिलिटी से लिया और 2 एंट्रीज हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिया जहां पे रीता ने कैपिटल और गुडविल लेके आया था।
अब आते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर शुड बी एप्रिसिएटेड अप टू द 8025 एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। ठीक है, तो इसका अभी हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री पास करेंगे, ताकि अपने को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, प्लस इसका हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री भी पास करेंगे। तो फर्स्ट हम इसके वर्किंग नोट पे आएंगे, हम पहले हम वर्किंग नोट अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें जनरल एंट्री पास करने में और इजी हो जाए। तो फर्स्ट आते हैं हम इसके वर्किंग नोट पे। देखिए यहाँ पे जो फर्नीचर है ये एप्रिसिएट हुआ है 8025 से। तो फर्स्ट यहाँ पे फर्नीचर का अमाउंट देख लीजिए कितना है। तो इसमें जो फर्नीचर है वो है 7050 और 8025। ठीक है, इसमें डिफरेंस देखिए कितने का है, तो डिफरेंस है 975 का। ठीक है, तो यहाँ पे फर्नीचर और बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है, तो इसमें लिखेंगे पार्टनर सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आएंगे और इसमें लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। ठीक है, अमाउंट है 975, तो 975 आउटर कॉलम में लिखा। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे बाय एप्रिसिएट, और क्या होगा इसके अंदर, बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है, तो इसमें बिल्डिंग भी लिख लेता हूँ मैं। बिल्डिंग की वैल्यू जो है इसमें 20% एप्रिसिएट होगी। ठीक है, और बुक वैल्यू देखो बिल्डिंग का कितना है, 20, बिल्डिंग का 22,500 है। 22,500 का मैं यहाँ पे 20% कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 22,500 है, इसका मैं 20% यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, 20/100 होगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अभी मेरे पास आंसर आया 2250, इसका मैं डबल कर दूंगा तो 4500, तो यहाँ पे आएगा 4500। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एप्रिसिएशन। अब मैं इसकी जनरल एंट्री देता हूँ क्लास। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बताया मैंने, ये क्रेडिट साइड में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आते हैं इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट डेट सेम रहेगा, 1/1 का देंगे हम डेट। इसमें लिखेंगे हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। और नरेशन देंगे बीइंग, इसका अमाउंट भी दे दो इधर, 975 और 4500 का टोटल कर लेंगे हम, तो 5475। क्लियर यहाँ पे। तो ये हो गया अपना। अब इसका नरेशन पे आते, नरेशन देंगे बीइंग एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो ये यहाँ पे एंट्रीज कंप्लीट हो गई अपनी। ठीक है, एप्रिसिएशन की। अब आते हैं हम नेक्स्ट वन क्लास। अभी नेक्स्ट वन मूव ऑन करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे, सॉरी ओके, अभी हम मूव ऑन करेंगे थर्ड एडजस्टमेंट पे। आरडीडी टू बी मेंटेन एट दैट 1500। ठीक है, यहाँ पे आरडीडी मेंटेन किया गया 1500। अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आरडीडी गिवन है 1200 का। ठीक है, तो जिसके वजह से आरडीडी अपनी यहाँ पे इंक्रीज हुई है बाई 300। पहले 1200 था इन बुक वैल्यू, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट में गिवन है हमें कि ये आरडीडी को मेंटेन किया गया 1500 पे। तो दैट इज में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आरडीडी की वैल्यू है वो 300 से एप्रिसिएट हो गई है, मतलब अपना एक्सपेंसेस यहाँ पे ज्यादा इंकर्ड हो रहा है। तो दैट इज मीन्स इसको हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में टू आरडीडी। ठीक है, इसमें आएगा 300। 300 कैसे आएगा, 1500 में से हमने 1200 लेस किया। 1200 अपनी बुक वैल्यू थी आरडीडी की, और मेंटेन किया गया एडजस्टमेंट में 1500 का। दैट इज मीन 300 का डिफरेंसेस आ गया। क्लियर, नेक्स्ट वन। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में फोर्थ। इसमें लिखा हुआ है कि द स्टॉक इज टू बी reduced by 10% and machinery depreciate by 5%। तो दैट इज मीन डेप्रीशिएट हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। इसकी हम एंट्री देंगे फर्स्ट स्टॉक अकाउंट, ठीक है, एंड देन मशीनरी अकाउंट। ओके, तो इसमें जो स्टॉक है वो 10% से रिड्यूस होगा और मशीनरी 5% से। चलो इसकी एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास स्टॉक है 18,000, इसका 10% अप्लाइड करेंगे तो एक जीरो कम कर दो, उसमें से 1,800 आएगा। एंड देन मशीनरी से यहाँ पे 7,500, इसका हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो 375। ठीक है,
कैलकुलेशन कैसे करना है यहाँ पे फिर से बता देता हूँ मैं। मशीनरी का 7500 है, ठीक है, इसका हम 5% यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 75 5 375, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। तो ये हो गया अपना यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट, ठीक है, और कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन का। थर्ड फोर्थ डेबिट हो गया। अभी फिफ्थ में आपको सिर्फ गुडविल बताया गया कि हाफ पार्ट मतलब जो पार्टनर है उसने हाफ अमाउंट विड्रॉन कर लिया हुआ है, ले लिया, टेकन ओवर कर लिया, तो इसका अब हमें जनरेटी देना है। तो इसकी जनरेटी क्या आएगी, देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये जितनी भी आपकी एंट्रीज है यहाँ पे, टू आरडीडी, टू स्टॉक, टू मशीनरी, ठीक है। तो अब इसकी जनरेटी में पास करेंगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेम आएगा अपना डेट वन, ठीक है। फर्स्ट क्या आएगा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, टू स्टॉक अकाउंट और टू मशीनरी अकाउंट, राइट। आरडीडी है अपने पास 300 का, स्टॉक है अपने पास 1800, और ये है मशीनरी 375, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे क्लास, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2475, हाँ 2475, ओके। इसका नरेशन देंगे बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ऑफ एसेट, राइट, ओके। तो ये हो गया अपना कंप्लीट, राइट। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, इसको हम टैली कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो इसमें अपना डेबिट साइड का अमाउंट आया था 2475, और इधर क्रेडिट का आया था अपना 5475, 5475। इसमें से हम माइनस कर देंगे 2475, तो आंसर आएगा 3000, राइट। ये जो 3000 है ये अपना बन जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। ये सीता एंड गीता में आएगा, इसको हम रेशो में डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करना है तो 5 6 30, दैट इसमें 600 आएगा, 1200 अपना हो गया गीता का, और 1800 हो गया सीता का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीता और इसमें लिखेंगे गीता, ठीक है। इस पे हम लिखते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो अब इसकी भी जनरेटी देंगे हम, इसकी जनरेटी बनेगी सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीता एंड गीता कैपिटल अकाउंट, ओके। यहाँ पे आते हैं हम, में लिखेंगे फर्स्ट, क्या लिखना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीता और टू गीता कैपिटल अकाउंट, ओके। तो ये हो गया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। तो इसका टैली भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 3000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था, सीता में आया था 1800, और गीता में आया था 1200। इसका नरेशन देंगे बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया अपना। यहाँ पे क्वेश्चन में आते, तो ये फोर्थ एडजस्टमेंट के बेसिस पे अपना पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे अपना कि जो हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल है ये पार्टनर्स क्या करेंगे, टेकन ओवर करेंगे, राइट। यहाँ पे जो गुडविल था ये कैश फॉर्मेट में आया था, बट ये जो पार्टनर्स गुडविल लेके आता है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में भी आता है, तो इसको हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के। तो इसमें एंट्रीज आएगी अपनी, फर्स्ट लिखा यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीतास कैपिटल अकाउंट और टू गीतास कैपिटल अकाउंट। देखो जो पार्टनर्स कुछ भी लेके आएगा, ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में भी इसकी एंट्रीज आती है। इसमें लिखेंगे सीतास कैपिटल अकाउंट
और लेफ्ट साइड लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 7,500 का अपना गुडविल था, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 और 2 के रेशो में, तो 4,500 और 3,000, बिकॉज 5 से डिवाइड करेंगे तो 1,500 आएगा, 1,500 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3,000 और 3 से करेंगे तो 4,500। बीइंग इसका आएगा गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पार्टनर, अमोंग ऑल पार्टनर। राइट, अब नेक्स्ट यहाँ पे इसका बताया कि हाफ ऑफ द अमाउंट क्या होगा गुडविल का, ये पार्टनर्स क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे आपस में। ठीक है, तो इसका हम एंट्री देंगे। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, ये डेबिट में था, सॉरी ये क्रेडिट में था बेसिकली, तो इसका जो रिवर्स एंट्री पास होगा वो अपना आ जाएगा। मतलब कि अगर पार्टनर्स लेके आया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट अपना क्रेडिट साइड में आता है, पार्टनर्स लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो इसका हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे टेकन के लिए, तो इसमें आएगा सीताज कैपिटल अकाउंट और गीताज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे डेबिट, और इसमें आएगा टू गुडविल, और इसमें अभी 7,500 नहीं आएगा क्योंकि हाफ अमाउंट यहाँ पे बोला गया है, तो 7,500 का हाफ अमाउंट होता है 3,750। 3,750 को भी सेम हम डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे और 3 एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो देख सकते हो ये जो अमाउंट है 3,750, यहाँ पे भी देख सकते हो 3,750 सेम अमाउंट है। सेम अमाउंट यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि हमने रेशो में डिवाइड किया हुआ है, तो सेम अमाउंट यहाँ पे भी आएगा। इसका मेंशन देंगे बी हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल known by whole partner। राइट, तो यहाँ पे जो लास्ट एडजस्टमेंट था इसकी भी हमने एंट्री पास कर दी है। ठीक है, आई प्लस की ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ तक आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का जनरल एंट्री पास करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी एंट्रीज पास कर ली विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टमेंट, एंड हमने इसका वर्किंग नोट भी यहाँ पे शो कर दिया, उसको भी टैली कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन भी बता दिया। आई होप क्लास की ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का जनरल एंट्री था ये आपको समझ में आ गया कि आपको किस मेथड में पास करना है, और अगर आपको वर्किंग नोट की नीड है तो इसको प्रिपेयर करना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप वर्किंग नोट यहाँ पे शो नहीं करते तो भी चल जाएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना कंपलसरी नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने इसलिए यहाँ पे प्रिपेयर किया ताकि हमारे लिए जनरल एंट्री थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, इसकी ईच एंड एवरी जो एंट्रीज है उसको हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जनरल एंट्री में पास कर सके, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बना के आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो सेकंड पार्ट है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, इसको हम अभी सॉल्व करके इसको समझेंगे।